प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्यानाश करिए सत्यानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दो प्रश्न शिष्य ने खड़े करे थे बाबूजी। क्या थे कल? दो प्रश्न शिष्य ने खड़े किए थे। एक प्रश्न तो यह है कि हमने जगत में ऐसे जीव देखे हैं जो विषयों का सेवन करके सुखी होते हैं, एक बात। और दूसरा प्रश्न ये था, आप कहते हो कि साहब एक समय में एक ही विषय ग्रहण कर सकता है जीव, इच्छाएं अनंत हैं, तो हम एक एक करके अनंत को ग्रहण करेंगे। जब अनंत इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ये शिष्य ने दो प्रश्न हैं, वो जो शिष्य यहाँ खड़े करेगा। ठीक है साहब, है ना? अब पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है कि जगत में हमने ऐसे सुखी जीव देखे हैं, पाए जाते हैं, है ना? इसकी अभी श्रद्धा में ऐसी बात बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है कि 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन से जीव सुखी होता है, ऐसी श्रद्धा में बैठी हुई बात। और उस श्रद्धा के आधार से वह प्रश्न खड़ा करता है। क्या प्रश्न खड़ा करता है? कि हमने जगत में 5 इंद्रियों के विषयों को सेवन करने वाले सुखी जीव देखे हैं, है ना? अब टोडरमल जी साहब उसका उत्तर देते हैं। पेज नंबर है 55। सुखी तो नहीं होते हैं। प्रश्न पढ़ लो आप 55 नंबर में, उसके पहले, है ना? आप में से कोई पढ़ लो प्रश्न। किस उपाय से बाबूजी, समझ में आया आपको? इस उपाय से मतलब किस उपाय से? विषयों का सेवन करके हमने जगत में जीव सुखी होते देखे हैं। तो आप कहते हो ये तो झूठे हैं, सो किस प्रकार? अब उसका उत्तर है ना? क्या कहते हैं? सुखी तो नहीं होते हैं। कौन? विषयों का सेवन करने वाले सुखी तो नहीं होते हैं। क्या?
भ्रम से सुख मानते हैं। कौन मानते हैं भ्रम से सुख? जो 5 इंद्रिय के विषय का सेवन करते हैं वे सुखी तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अपने को सुखी मानते हैं। अपन मानते हैं ना कि एसी लगा दिया रूम में तो सुखी हो गए, नहीं मानते हैं? गाड़ी आ गई तो सुखी हो गए, मकान बन गया तो सुखी हो गए। तो ये क्या है? सुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं सुखी तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या करते हैं? मानते हैं। ठीक है, अभी मानना उसका अपना है ना, ये बात है कुल। अब आगे चलो, क्या कहते हैं? फिर टोडरमल जी साहब से प्रश्न अंदर ही है, क्या आप कहते हो सुखी नहीं होते हैं, तो आपके पास कोई आधार है क्या? भाई जैसे एक चीज है ना बाबू जी, आपने कहा ये सुखी है और मैं कह रहा हूं ये सुखी नहीं है, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना कि ये सुखी नहीं है और ये सुखी है, और आपको सिद्ध करना पड़ेगा ये सुखी है। तो वो तो कह रहा है कि ये विषय सेवन करके आनंद से रह रहा है, तो हमको लग रहा है सुखी है, और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि वो सुखी नहीं है। तो भाई कैसे सुखी नहीं है? तो यहाँ टोडरमल जी साहब सिद्ध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, यदि सुखी हुए हो तो कौन? जिन्होंने विषयों का सेवन किया और सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? फिर उसके अन्य विषय की इच्छा क्यों रहती है? सुखी के तो इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये टोडरमल जी साहब का तर्क है, लॉजिक दिया है। ठीक है, और फिर उसको उदाहरण से पुष्ट किया है इसी लॉजिक को। क्या कहते हैं? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे? अभी आपका मान लो पेट में दर्द है और आप डॉक्टर के पास गए और उन्होंने दवा दी और आपका दर्द मिट गया, फिर वापस जाते हो क्या सुशील भैया? आप वापस कि साहब अब तो मेरे को बिल्कुल कोई दर्द नहीं है, कोई दवा दे दो। और क्या करते हो फिर आप? क्या करते हैं अपन? है कोई ठीक हो गए तो उसके बाद दवाई की कोई इच्छा है? अब जिसके दवाई की इच्छा है, इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं हुआ है। तो टोडरमल जी साहब ने तर्क दिया है कि जिसको आप सुखी कह रहे हो, हमको तो वो सुखी नहीं दुखी ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसके इच्छा अभी मिटी नहीं है। इसका मतलब है कि पहले के विषय सेवन से उसको अभी तृप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब है वो दुखी ही है। आप सुखी कह रहे हो, हमारे हिसाब से तो वो दुखी ही है। ये बात सिद्ध कर रहे हैं आगे। इसीलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुखी माने। टोडरमल जी साहब का तर्क क्या है? बाबूजी तर्क क्या है उनका? कि विषय ग्रहण से इच्छा रुक जाए। एक बार आपने ये भोजन कर लिया और भोजन की इच्छा रुक गई, मकान बना लिया और इच्छा रुक गई, ये सामग्री आ गई और इच्छा रुक गई, तो हम समझेंगे कि इसके ग्रहण से इच्छा रुक गई, लेकिन इसकी इच्छा नहीं रुकती है। इसका मतलब है कि उस सामग्री से ये जीव सुखी तो नहीं होता। कितनी सरल हिंदी है, समझ में आती है कि नहीं आती है? सुशील भैया बात सरल है। क्या कह रहे हैं? इसीलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, और जिसके इच्छा नहीं रुकी है तो काहे का सुखी? आप भले ही सुखी मानो, हमारे हिसाब से तो वो सुखी नहीं है। चलो अब साहब प्रश्न और उसका उत्तर, अब उसमें ही यहाँ उत्तर के साथ गर्वित करते हुए प्रश्न का यहाँ समाधान किया है टोडरमल साहब ने। परंतु, ये शब्द है टोडरमल साहब का, परंतु है ना, ये बड़ा शब्द जोरदार है इस पूरे ग्रंथ के अंदर। क्या है कि सभी एंगल एक बात को कहकर टोडरमल साहब जब अपनी दूसरी बात प्रस्तुत करना चाहते हैं तब ये शब्द का बराबर उपयोग करते हैं। क्या कहा सुशील भैया? परंतु। अभी अपन ने ऊपर क्या बात कही थी कि शिष्य कह रहा था कि विषय ग्रहण करके सुखी होते हैं, और टोडरमल साहब ने यह सिद्ध किया कि विषय ग्रहण से सुखी नहीं होते हैं। क्यों? कि अगर सुखी होए, इच्छा मिटेगी तो सुखी होंगे, और इसकी इच्छा मिटी नहीं है इसलिए दुखी। परंतु अब प्रश्न अंदर है, उसका उत्तर भी देखो, मैं प्रश्न इसमें से निकालूंगा। जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है? क्या कहा सुशील भैया? जब तक मकान नहीं बनाया तो इसके 24 घंटे क्या इच्छा चलती थी?
मकान बनाना है, मकान बनाना है। और जैसे ही मकान बन गया तो फर्नीचर बनाना है साहब, है तो कलर कराना है, क्या क्या हुआ कजाव साहब? तो कह रहे हैं इच्छा कहाँ रुकी इसकी? इच्छा रुकी नहीं। इसका मतलब है कि जब तक पहली इच्छा पूरी नहीं होती वो इच्छा चल रही थी, और वो इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा चली, तो इसके इच्छा चालू है यानी आकुलता चालू है, इसलिए इसके सुख हम तो नहीं मानते। बात पकड़ में आ रही? दुख किसको कहा? दुख किसको कहा? आकुलता लक्षण है दुख का। दुख का लक्षण क्या है बाबूजी? आकुलता। और सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता। दुख का लक्षण है आकुलता। अब पहले तो क्या मकान बनाने की आकुलता थी, तो आपको लग रहा था कि दुख है ना? फिर फर्नीचर की आकुलता हो गई, तो साहब मकान का तो सुख आ गया ना बाबू जी। तो टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं ये आकुलता है ना इसके पास प्रेजेंस में, क्या है बाबू जी? आकुलता तो है। और फिर सुनील भैया फर्नीचर बन जाए तो फिर कलर की आकुलता, और कलर करा दो तो इसमें पुराने वाले मकान में और कोई रिपेयरिंग आ जाए। आई बात समझ में? क्या इसके पाले में क्या रही? आकुलता तो बनी रही है। आकुलता है इसका मतलब दुख है। हम इसको सुखी नहीं मानते। सुखी के लिए क्या पहचान गई कि इसकी आकुलता समाप्त हो जानी चाहिए, किसी भी प्रकार की इसको आकुलता नहीं रहे तब हम सुखी मानेंगे, और नहीं तो ये दुखी ही है। ऐसा टोडर मल्ली साहब ने यहां पर इसको सिद्ध किया था। क्या कहते हैं? परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है ना? बच्चे की शादी नहीं होए तो फिर क्या, कब तक तो क्या रहती है इसकी? शादी हो जाए और शादी हो जाए और शादी हो जाए, और शादी हो गई उसके बाद सुशील भैया फिर तो टेंशन फ्री। अरे ये तो और टेंशन बढ़ गई नहीं, क्या हुआ बाबू जी? ऐसा नहीं होता। ईमानदारी से बताना, ये तो सब जगत का अनुभव नहीं है। क्यों गजावर साहब? पहले टेंशन ज्यादा थी कि अभी टेंशन ज्यादा हो गई है? पहले तो एक को अपने अनुसार चलाना चाहता था, अब ये दो को अपने अनुसार चलाना चाहता है। पहले ही अपने अनुसार नहीं चलता तो परेशानी कितनी बढ़ गई उसकी। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही बाबू जी? क्या? तो टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं यदि इच्छा पूरी होने पर इसको अन्य इच्छा उत्पन्न नहीं होवे तो हम मानेंगे सुखी, और इच्छा पूरी हुई वो हुई नहीं और इसके दूसरी इच्छा खड़ी हो गई तो इसके आकुलता बनी रही तो हम सुखी नहीं मानते। ये है उनका तर्क। यहाँ आई बात समझ में आपको? बात पकड़ में आ रही है? देखो भाई पढ़ो पंक्ति। परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसके इच्छा रहती है ना? अभी आज शाम को भुट्टे के पकोड़े खाने बाबू जी, तो क्या अभी इच्छा चालू है, गए आप लेके आए और ये सामग्री बनाया और खाया, फिर इच्छा सब समाप्त है। फिर तो खा लिया तो फिर तो पचाना है उसको, वो नहीं बीमारी चालू हो गई, नहीं तो फिर बच गए तो उसको क्या करना है? क्या नाना प्रकार की इच्छाएं वहां खड़ी है। आई बात समझ में आपको? परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। किसके देखी जाती है बाबूजी? जिसके पहली इच्छा पूरी हुई है उसके दूसरी इच्छा खड़ी होती देखी जाती है, और अभी इच्छा है तो हम उसको सुखी नहीं मानते। बोलो सिंगल साहब राजी, बात पकड़ में आ रही है? सो यह सुख मानना कैसे है? फिर आप उसको सुखी कह रहे हो, ये हमारे समझ में नहीं है। पहले भी इसकी इच्छा थी, अभी भी इसकी इच्छा है, पहले आकुलता थी, अभी भी आकुलता है, और अब इसको सुखी कैसे मानते हो आप? हमारे समझ में नहीं आती। अब यहां फिर दो उदाहरण दिए है ना, जबरदस्त दोनों उदाहरण है। क्या? कोई महान क्षुधावान, क्षुधावान समझ गए? क्षुधा किसको बोलते हैं? भूख, जिसको बहुत भूख लगी हो है ना, कितनी बड़ी भूख हो तो उस ऊपर क्या है कि मण की भूख हो और कण मिल जाए है ना। ऐसे महान क्षुधावान रंक, रंक किसको समझते हैं बाबू जी? भिखारी। रंक और राजा है ना
तो महाक्षुधावान भिखारी, बहुत जिसको भूख लगी हुई ऐसे भिखारी, उसको एक अन्न का कण मिला और उसका भक्षण करके वह चैन माने बोले अब तो मैं तृप्त हो गया। उसी प्रकार यह महातृष्णावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है। कौन मानता है? मैं है। मकान बन गया तो सुखी हो गया है, बच्चे की शादी हो गया तो सुखी हो गया, बच्चे की पढ़ाई हो गई तो सुखी हो गया। कौन मानता है? मैं मानता हूं। कैसे मानता हूं? जैसे वो महा भूखा भिखारी है, उसको एक कण मिल जाए और वो अपने को माने आज तृप्त। अरे भाई, भूख तो इतनी पीछे खड़ी है और मिला तो तेरे को एक कण है। ऐसे तेरी इच्छाएं तो अनंत पीछे खड़ी है और एक आधी इच्छा तेरी पूरी हो गई और तू ये मानता है कि मैं सुखी हो गया। लेकिन परमार्थ से तो यह जीव सुखी हुआ नहीं, दुखी का दुखी है। क्यों दुखी है? कि अनंत इच्छाओं की आकुलता वहां खड़ी है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बाबूजी जब हम 2000 रुपए कमाते थे तब अपन ये सोचते थे 3000 रुपए कमाए तो मैं बढ़िया है, 1000 की बचत हो जाएगी। ओके, और जब 3000 कमाने लग गए तब तो सुखी है। अरे बोलो ना है? क्यों? हाँ, तो यहां सुशील भैया कह रहे हैं महातृष्णावान। तृष्णावान क्या? जिसकी इच्छाएं तो खूब है और एक आधी इच्छा पूरी हो गई तो उसको सुखी कैसे मानोगे? तृष्णा है ना, तृष्णा यानी अनंत इच्छाएं खड़ी है दुख के रूप में। बोलो, तो उसको सुखी कैसे कहेंगे आप एक इच्छा वाले को जिसकी बाहर में पूरी होती देखी जाए? ठीक है, अभी ये एंगल यहां है, आगे तो और एंगल और इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे टोटल मजी साहब। अभी इस पैराग्राफ की विषय वस्तु ये है। बात पकड़ में आ गई? चलो साहब ठीक है, कोई बात नहीं। एक इच्छा पूरी होती है, अनंत खड़ी है, तो कोई बात नहीं, एक एक करके पूरी कर लेते हैं, हमारे को क्या दिक्कत है? नहीं बाबूजी, शिष्य फिर कहेगा कोई बात नहीं, एक तो पूरी हुई है ना। अभी हमारे को 10 मकान बनाने की इच्छा है, एक पूरी हुई है, फिर दूसरी पूरी कर लेंगे, फिर तीसरी पूरी कर लेंगे, फिर चौथी पूरी कर लेंगे। जब 10 की पूरी हो जाएगी तब तो हम सुखी हो गए। तो अभी शिष्य है, पहले एक गाड़ी थी, फिर 2 गाड़ी, फिर 3 गाड़ी, फिर 4 गाड़ी है। कब खत्म होगी? एक एक करके पूरी कर लेते हैं सिंगल साहब, है ना भाई। जैसे अपन को 5 तरह की मिठाई खानी इच्छा है, ठीक है, तो आज एक बना के खा ली, कल दूसरी बना के खा ली, परसों तीसरी बना के खा ली, फिर उसके आगे चौथी खा ली और 5वीं खा ली। काम पूरा, फिर तो क्लोज। बाबूजी आपने सुना कि नहीं सुना? बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अरे बोलो ना, ये जगत में सुना कि नहीं सुना? घड़ा कैसे भरता है? बूंद बूंद करके भरता है। ऐसे हम एक एक इच्छा पूरी करके अनंत इच्छाएं पूरी कर लेंगे, फिर तो हम पहुंच जाएंगे, केवली बन जाएंगे। अरे बोलो ना, सुखी हो जाएंगे ना फिर तो हम अनंत। कुछ ये शिष्य का प्रश्न है। देखो पढ़ो आप प्रश्न, पढ़ो भाई। कोई भी पुरुष वर्ग से तेज आवाज में कोई कहे कि क्या सुंदर है शिष्य उनका। साहब आप एक एक करके हम पूरी कर लेते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या कह रहा था वो टोटल मली साहब का शिष्य? क्या पूछ रहा है बाबूजी कि भाई कण कण मिल रहा है, कोई बात नहीं, भूख तो बहुत है, एक एक करके एक एक कण कण करके करेंगे तो भूख मिट जाएगी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? दोष क्या है ये बताओ आपको। क्या पूछता है टोडर मल्ली साहब का शिष्य? क्या पूछ रहा है कि महाराज एक इच्छा पूर्ण हुई, अनंत खड़ी है, अब एक एक करके हम अनंत पूरी कर लेंगे, तो इसमें दोष क्या है? आप बार बार इच्छा का अभाव करने की क्यों बात कर रहे हो? सीधा बोलो ना कि एक एक करके इच्छा पूरी कर, जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो तू सुखी हो जाएगा। अरे बोलो, सीधा फार्मूला नहीं बता रहे हो आप, उल्टा फार्मूला बता रहे हो। कौन पूछ रहा है?
शिष्य पूछ रहा है टोडरमल साहब का। अभी उत्तर सुनो, उत्तर है ना। आज आपने अगर है ना रबड़ी खाई और कल बाबूजी बेसन चक्की खाओगे तो रबड़ी चली गई, वो स्वाद ही चला गया, तो उसकी इच्छा वापस आ जाती है। आई बात समझ में? अगर इकट्ठा करके इकट्ठा होता हो तो हम माने, लेकिन इकट्ठा ही नहीं होता तो फिर कैसे माने? भाई बाल्टी में तो पानी इकट्ठा हो रहा है तो भर रही है, लेकिन यहाँ तो वो भरी नहीं रही है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। अभी उसका उत्तर समझो आप क्या कहते हैं। देखो, यदि वे कण एकत्रित हो, कौन से कण सुशील भैया? जो जिसको बहुत भूख लगी हो और उसको अभी आज एक कण मिल गया और फिर कल एक और कण मिले, परसों फिर एक और कण मिले, ऐसे एक एक कण रोज मिलता जाए, किस दिन वो उसका पेट भर जाएगा? अरे बोलो ना, कितना सरल फार्मूला है। तेज भूख लगी है और एक कण आज मिले, एक कल मिले, एक ऐसे करते करते रोज मिले तो कब तृप्त हो जाएगा अजित भैया? अरे भाई वो आज मिला है, कल तो वो वापस खाली है ना। तो यहां क्या शब्द लिया टोडरमल साहब ने? यदि कण एकत्रित हो तो। क्या एकत्रित मतलब? आज आपकी कोई इच्छा पूरी हुई हो और उसके बाद भविष्य में वो इच्छा हो ही नहीं और तृप्त हो गए हो तो हमारे को समझ में आए एकत्रित हो तभी तो। क्या कह रहे हैं? यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान ले, तब तो हम मान लें कि एक एक करके अनंत इच्छाएं पूरी हो जाएगी। परंतु फिर टोडरमल साहब का दूसरा शब्द आ गया वापस, परंतु। क्या कह रहे हैं सिंघल साहब? परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? आज एक कण मिला और कल जब दूसरा मिलता है उसके पहले ही पहले वाला कण तो बाहर समाप्त हो गया, तो भूख वहीं की वहीं मेरी खड़ी रही। आप बोलते हो ना वो उस पंक्ति में जोर है ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। क्यों रिक्त रही बाबूजी? है रोज मैं भोजन करता हूं, सठ रस मिश्रित भोजन से यह भूख न मेरी शांत हुई। क्यों साहब भूख शांत नहीं होती? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं होती है? तो वो कह रहे हैं कहां शांत होती? अभी भोजन करा और 2-3 घंटे बाद बाबूजी फिर वापस चालू है। तो जब दूसरा कण मिलता है तो पहले कण का निर्गमन हो जाता है। निर्गमन हो जाता है मतलब वो समाप्त हो गया, उसकी वापस उसके वहां इच्छा, मतलब भूख वहीं की वहीं खड़ी रही, ये कहना चाह रहे हैं। उसी प्रकार देखना यहां चल रहा है ज्ञानावर्ण दशनावर्ण के क्षयोपशम से जो 5 इंद्रिय के विषय उसको जानने का जो काम चलता है ना, राग से ग्रहण और असल में जानना होता है। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण यदि एकत्रित हो जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए। क्या कहना चाह रहे हैं? आज एक को जाना और फिर अपन अगर जानना बरकरार रहे, फिर 2 को जाना, 3 को जाना, ऐसे अनंत को जानेंगे तो अपन केवली हो गए। नहीं बाबूजी, नहीं होता कजाव साहब। जैसे आज एक पेज पढ़ा अपन ने, फिर कल दूसरा पढ़ा, फिर ऐसा करते करते द्वादशांग पढ़ लेंगे तो फिर द्वादशांग के पाठी हो जाएंगे ना अपन, श्रुत केवल नहीं। अरे बोलो क्या भैया? अरे तो आप साहब क्या कर रहे हो? एक बार तो हमने यहाँ पढ़ लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तो फिर पहली बार पढ़ा हुआ वो तो पढ़ा है ना आपके पास, एकत्रित है ना वो तो है वो। अरे बोलो तो सही कुछ। अरे वो तो गया है, एकत्रित हो गए तो हम समझ लें वो तो गया ना सुनील भैया। ऐसे ही जब वो चला ही गया तो फिर इच्छा कैसे मिटेगी? ये कहना चाह रहे थे। वो क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए। आज अगर अपने को रसगुल्ले का स्वाद लिया और अभी तो अपने को अब सन्मुख है तो याद है, अब ये हमेशा वो स्वाद पड़ा रहे, बिल्कुल भूले नहीं, तो फिर मामला ही खत्म है। फिर तो क्या जानने की इच्छा है। लेकिन क्या होता है
कि थोड़े समय के बाद तो वो स्मरण से भी चला जाता है और फिर अपने को वापस रसगुल्ले खाने की इच्छा हो जाती है? नहीं। तो यह कह रहे हैं एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, खत्म। तो फिर क्या रहा? तो वो मतलब वो एकत्रित होने वाली बात रहती नहीं है। तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? पहले ना एक को जाना फिर दूसरे को जाना, पहला निकल गया तो इच्छा कैसे पूर्ण हो? इसीलिए इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? दोनों बात समझ में आ गई आपको? टोडरमल जी साहब ने क्या कही कि जब तक आकुलता मिटेगी नहीं तब तक सुख होगा। एक एक विषय को ग्रहण करे तो एक को ग्रहण किया और दूसरे को जब ग्रहण किया, जब पहला चला गया तो आकुलता बनी रही। आप पूजा में बोलते नहीं हो भगवान के सामने, आकुलता बनी रही कारण जान नहीं पाया। क्या कह रहे हो आप भगवान के सामने? आप पूछ रहे हो भाई साहब, क्या पूछते हो बाबू जी? भगवान से क्या पूछते हो आप? क्या पूछते हो गजाव साहब? आप करते हो ना पूजा रोज बिल्कुल स्पीड से, आप क्या पूछते हो बताओ? हैं? आकुलता फिर भी बनी रही, कारण नहीं जान पाया है। तो जानने की कोशिश करिए आपने कि आप अपनी मर्जी से ही कि इसको मिटूं, इसको लाऊं, इसको लाऊं, इसको लाऊं और फिर मैं तृप्त हो जाऊंगा। वही काम चल रहा है कि भगवान के सन्मुख आकर कुछ खोज कर रहे हो कि साहब आकुलता मिटे कैसे? कितने बरस हो गए अपने को पूजा करते करते, पूजा की आकुलता भी नहीं मिटी, दूसरी आकुलता तो जाने दो है? नहीं होता। एक आदि पूजा कम ज्यादा हो जाए तो उसका दिन खराब हो जाता है, परेशान बहुत हो जाता है? ये भाई समझ का मार्ग है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। क्या कारण है बाबू जी आकुलता नहीं मिटी? कि मैं जिस विधि से आकुलता मिटाना चाह रहा हूं ना वो विधि झूठी है। किस विधि से आकुलता मिटाना चाह रहा हूं मैं? बोलो भाई जल्दी बोलो, किस विधि से मैं आकुलता मिटाना चाह रहा हूं? मैं इच्छा के पूरा करते करते तृप्त हो जाऊंगा, इस विधि से आकुलता मिटाना चाह रहा हूं। और यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि ये विधि झूठी है। तो सच्ची विधि क्या है कि तू इच्छा के अभाव का प्रयास कर। और इच्छा का अभाव कैसे होगा? अपने परिपूर्ण स्वभाव के आश्रय पूर्वक इच्छा का अभाव होगा, उसके अलावा कोई विधि नहीं है। भैया बात पकड़ में आ रही है? कितना सीधा फार्मूला है, फार्मूला बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये जीव अनादि से इस बात को नहीं समझता। भाई पढ़ो, अंतिम दो पंक्ति पढ़ो, क्या कह रहे हैं? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? विषयों की इच्छा खड़ी की खड़ी है और आकुलता मिटती नहीं है, और आप कह रहे हो सुखी है साहब। अब हमने जगत में देखेंगे नहीं भाई सुखी है? भैया किसको देखे जगत में सुखी है? आपने ईमानदारी से बताओ कौन सुखी है? अरे जिसके पास पद है, कलेक्टर है, वो सुखी है? कि जिसके पास मकान है वो सुखी है? जिसके पास फैक्ट्री है वो सुखी है? जिसके पास नौकर चाकर है वो सुखी है? आप बताओ ना, आपने जगत में सुखी देखे तो किसके आधार से बाबूजी सुखी देखे? कलेक्टर सुखी लगता है ना आपको? एक आधा दिन रहो तो सही कलेक्टर के पास आप। हाँ, वो आपको कैसे लगता है? आपने कैसे माना सुखी? क्योंकि आपको लगता है देखो सब उसके अंडर में है ना? एक बार उसके पास जाके तो देखो सही आप, कि एक रात उसके साथ रुक के तो देखो, मालूम पड़ती है आपको कि आप कौन सुखी है? नहीं साहब, कलेक्टर तो सुखी नहीं है, उसको तो पूरे जिले का और फैक्ट्री वाला सुखी है, नहीं है? एक बार उसके पास जाके देख लो आप। हमको असली जो सुशील भैया सुखी है ना, दिगंबर मुनिराज, वो तो लगते ही नहीं है। हम तो उनकी पूजा करते काई के कैसे करते मालूम? पद्धति बुद्धि से, परंपरा से। हमारे पिताजी भी जैन थे तो हम भी पूछते हैं। हमको अभी अरहंत भगवान और हमारे जो आचार्य उपाध्याय साधु सुखी कहाँ लगते हैं? अगर लगते हैं तो उस मार्ग में अपन लग जाते हैं।
हाँ, वो तो विचार ही नहीं आता। अपने पास सुखियों की लिस्ट ही है, जो लिस्ट है उस रूप अपन चलते हैं आगे कि ऐसा करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो सुखी हो। बोलो, आप बच्चों को वो है ना पढ़ाई कराते हो काहे के लिए? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? साहब पढ़ लेगा, पढ़ के क्या हो जाएगा साहब? है बन जाएगा साहब, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, सुखी हो जाएगा? अरे कुछ तो बोलो आप भाई। आपने तो मान रखा है ना कि सुखी हो जाएगा। किस आधार से मान रखा है सुखी हो जाएगा? हाँ, बस कि इसके आधार से सुखी है। तो अभी तो हमारी श्रद्धा टोटल विपरीत है। जगत में असल में जो सुखी है उसकी ही आपको पहचान नहीं है। अपने को लगता है कि मोदी जी सुखी है, ठीक है, अभी उनके पास जाके देखो तो सही, कैसे पहचान करोगे बाबूजी सुखी की? सुखी की पहचान कैसे करोगे? है हाँ, जिसको कोई टेंशन नहीं हो, नहीं देश की टेंशन हो, न घर की टेंशन हो, न फैक्ट्री की टेंशन हो, न जिले की टेंशन हो, वो मस्त हो, वो है सुखी। है एक परद्रव्य का एक भी परिणमन कराने के जिसके भाव नहीं आते हो, हैं, वो है अपने सुखी। कौन तो ऐसा दिखता है जगत में सुखी? है हमारे दिगंबर मुनिराज है। अब ऐसे बेचारे मुनिराज को तो बेचारे समझ लिया है जो सुखी है, तो इसलिए उस रास्ते में जाता ही नहीं है। उसको भाव ही नहीं होते हैं कि साहब हमारे परिणति में हमारे ऐसा धन्य मुनि जैसा हमारे जीवन में आए, इसके भाव ही नहीं होते। बोलो ईमानदारी से बताना, अपने को कितने ऐसी भावना चलती कि हमारी ऐसी दशा कब होगी, धन्य मुनि दशा हमारे जीवन में कब आएगी? कितनी बार आपको ऐसे भाव आते हैं दिन भर में? बोलो आप, है क्यों नहीं आते मालूम है? क्योंकि आपको वो तो बेचारे लग रहे हैं ना, और बेचारे लग रहे हैं तो फिर वो भाव ही नहीं आते हैं आपको। वो सुशील भैया पता है, जो मुनिराज के अभी जाते हैं आसपास, वो भी काहे के लिए जा रहे हैं? वो बड़ साहब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो परेशानी से जा रहे हैं। अभी उनको मालूम ही नहीं है कि सत्संग का क्या लाभ है। इसलिए पूरी व्यवस्था बाबूजी चौपट पड़ी हुई है। क्या जो क्रम है ना पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, अपने यहाँ पे क्रम ही टूटा हुआ पड़ा है। चलो भाई, थोड़ा कहा, बहुत समझना। आगे का विषय, तथा एक विषय का ग्रहण भी। सुशील भैया अभी तक तो टोटरमल्ली साहब ये सिद्ध कर रहे थे, क्या सिद्ध कर रहे थे? कि अनंत इच्छाएं खड़ी है और एक इच्छा पूरी भी हो जाती है तो अनंत का दुख खड़ा है। अब अनंत को उन्होंने हटा दिया। अब कह रहे हैं कि जो एक इच्छा है ना, एक इच्छा जो पूरी हुई वो भी मिथ्या दर्शन के सद्भाव में पूरी होती है, इसलिए वो भी सुख नहीं दुख है। अब क्या एंगल चलेगा? अभी क्या एंगल चलेगा? अभी ऊपर के 2 पैराग्राफ में क्या चर्चा चल रही थी बाबूजी? कि जो अनंत इच्छाएं खड़ी है, एक आदि पूरी हो गई तो उससे क्या है? अनंत का दुख तो खड़ा है, आकुलता। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो एक पूरी हुई ना, उसका अभी पोस्टमार्टम करेंगे। अभी जो अनंत है उसको तो छोड़ो, एक जो पूरी हुई ना उसका अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है। किसके सद्भाव पूर्वक करता है? मिथ्या दर्शन के सद्भाव पूर्वक एक विषय का ग्रहण करता है। ये मिथ्या दर्शन का सद्भाव क्या है अपन कल समझाएंगे आपको, क्या है मिथ्या दर्शन का सद्भाव। इसीलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं। ओहो, क्या गजाव साहब फैक्ट्री डाली है ना, मकान बनाया है ना, एक विषय आपकी इच्छा के अनुसार पूरा हुआ है तो क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन के सद्भाव पूर्वक। तो ये क्या करेगा मिथ्या दर्शन के सद्भाव पूर्वक? अरे अभी तो सुख है ही नहीं, जाने दो, लेकिन आगामी भी अनंत दुख का कारण है। वो कैसे है इसको अपन समझाएंगे, है ना, कल इसकी चर्चा करेंगे। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसीलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। इसीलिए यह वर्तमान में सुख नहीं, आगामी सुख का कारण नहीं, इसीलिए दुख ही है। कौन सी चीज बाबूजी दुख है? जो अनंत इच्छा पूरी नहीं हुई उसकी बात नहीं चल रही है।
हाँ, वो तो भी रहने दो, वो तो दुखी है। अभी तो यहाँ एक इच्छा पूरी हो गई। क्या पूरी हो गई सुनील भैया? कि हमने 1 लाख रुपए की एफडी करा दी, हमारे पास 1 किलो सोना हो गया, एक इच्छा पूरी हो गई। अब वो तो सुख है। अरे कुछ तो बोलो। अब सब आप यहाँ ना कह रहे हो जैसे सबके समझ में आ गई बात। आगे सबके समझ में बात है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं टोटल साहब?